हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। आज हमारा बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम स्टडी करेंगे। बच्चों, ये जो ट्रांसफॉर्मर है आपका, ये चैप्टर नंबर 7 में या फिर चैप्टर नंबर 6 में किसी एक में पढ़ लेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है और म्यूचुअल इंडक्शन को हम 6 में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स इसको हम 6 में भी पढ़ा लेते हैं और 7 में भी पढ़ा देते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो ट्रांसफॉर्मर हम जनरली देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो हम रेगुलरली जब भी हम गलियों से निकलते हैं तो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर है क्या, वर्ड जुड़ा है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी न किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना। किसको करना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो बेटा ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है लो एसी को हाई एसी में। एक बात याद रखें, लो एसी को हाई एसी वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, दोनों का कन्वर्जन ट्रांसफार्मर का काम है। तो कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं, दिखने में तो ट्रांसफार्मर सेम लगते हैं, लेकिन कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करते हैं, और कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करते हैं। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं, ट्रांसफार्मर इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग लो एसी, लो एसी का मतलब लो अल्टरनेटिंग करंट, इनटू हाई अल्टरनेटिंग करंट। 22 वर्षा, 22 वर्षा का मतलब यह होता है कि करंट में अगर चेंज होता है तो वोल्टेज में भी चेंज होता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो करंट को हाई करंट बनाए, हाई करंट को लो करंट बनाए, या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाए, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाए, ये पूरा काम ट्रांसफार्मर का होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर अगर लो वोल्ट को हाई वोल्टेज बना रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बना रहा है वो स्टेप डाउन होता है। तो यहां पर हम अलग अलग तरीके के ट्रांसफार्मर को स्टडी करेंगे। तो देखिए भाई, मैंने क्या बताया कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो लो एसी को हाई एसी में बनाता है। 22 वर्षा का मतलब उल्टा भी काम करता है, लो एसी वोल्टेज इंटू हाई एसी वोल्टेज। तो यहां पर लो एसी वोल्टेज भी लिख सकते हैं, लो एसी वोल्टेज इंटू हाई एसी वोल्टेज। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो एसी, नॉट डीसी, एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, लो एसी को हाई एसी में या फिर हाई एसी को लो एसी में। तो देखो बेटा, ट्रांसफार्मर के टाइप्स क्या हैं? ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। देखो बेटा, वर्ड में छुपा है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है अप, अप का मतलब होता है बढ़ना। जब वोल्टेज बढ़ता हो, मतलब लो एसी वोल्टेज जब हाई एसी वोल्टेज में चेंज होता हो, तो वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है। और स्टेप डाउन का मतलब होता है घटना। हाई एसी वोल्टेज को जब लो एसी वोल्टेज बनाएंगे तो वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। डाउन का सिर्फ सेंस है कि वोल्टेज घटना। जब वोल्टेज बेटा घटेगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो याद रखना, मैं यहां पर लो एसी को हाई एसी में और हाई एसी को लो वोल्टेज, मतलब 22 वर्षा का मतलब होता है उल्टा भी चलता है, लो को हाई भी बनाएगा और हाई को लो भी बनाएगा। तो देखो बेटा, मैंने बताया ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में बेटा क्या होता है, जब इनपुट वोल्टेज बढ़ता है तो वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब यूज होता है, जब इनपुट वोल्टेज घटता हो, डिक्रीज होता हो, वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो मैंने यही लिखा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इफ इनपुट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, जब इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है,
इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होता है इनपुट वोल्टेज से। तो कहने का मतलब यह है कि इनपुट वोल्टेज जैसे मैंने हुआ क्या कि हमने वोल्टेज लगाया और आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया, तो इसका मतलब स्टेप अप हो गया। किससे? इनपुट से। तो इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब इनपुट वोल्टेज घटता हो। कहने का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैंने वोल्टेज दिया उससे आउटपुट वोल्टेज कम मिला तो स्टेप डाउन हो गया। स्टेप अप में क्या होता है, इनपुट वोल्टेज जो हमने दिया और आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिल गया तो स्टेप अप हो गया। तो जिसमें बिल्कुल क्लियर कट है स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब सुनो बेटा, स्टेप अप और स्टेप डाउन इसका हम कंस्ट्रक्शन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो देखो ये है क्या, इट इज द वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन चेंजिंग करंट पास थ्रू टू इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इज सेट अप इन अदर कॉइल। बच्चों जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब किसी कॉइल में हम चेंजिंग करंट मतलब करंट को चेंज करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होता है अदर कॉइल में। तो म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन चेंजिंग करंट, जब करंट बदलती हो, चेंजिंग करंट पासेस थ्रू टू इंडक्टिवली मतलब दो कॉइल में, एक कॉइल में हम करंट चेंज करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा दूसरी कॉइल में। यही है म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब एक कॉइल में हमें करंट फ्लो कराना है, करंट को चेंज करना है, तो दूसरी कॉइल में ऑटोमेटिक इंड्यूस ईएमएफ का बन जाना, यही म्यूचुअल इंडक्शन है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। अब म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड कैसे है, इसको थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन में समझेंगे। तो है क्या, मैंने एक ये कोर ले ली बेटा, ये कोर होती है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। तो देखो बेटा ये कोर होती है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की, और इसके एक एंड पर मतलब इसके एक साइड में इनपुट एसी सोर्स लगा होता है। ट्रांसफार्मर में जब हम पढ़ते हैं तो एक साइड में इनपुट वोल्टेज देते हैं और फिर आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो कहने का मतलब मैंने बताया, इसको मैंने इनपुट एसी वोल्टेज से जोड़ दिया। बेटा ये एसी का सिंबल होता है, अभी तक मैं आपको डीसी का पढ़ा रहा था, अभी एसी का सिंबल इस तरीके का ही बनाना है। इसको मैंने इनपुट एसी वोल्टेज दिया। अच्छा ये क्या है, ये कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। तो इसमें क्या होता है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिसके एक साइड में प्राइमरी कॉइल लगी होती है और दूसरे साइड में सेकेंडरी कॉइल लगी होती है। तो पहले क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल में इनपुट एसी वोल्टेज देते हैं, मतलब इसको हम इनपुट वोल्टेज देते हैं प्राइमरी कॉइल में। तो जब हम प्राइमरी कॉइल में इनपुट वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, सुनिए ध्यान से। जब प्राइमरी कॉइल में हम करंट देते हैं तो यहां पर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स आपका आउट मतलब सेकेंडरी कॉइल में, इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में लिंक हो जाएगा। तो हुआ क्या कि अगर इसमें हम वोल्टेज जब बढ़ाएंगे चेंज करेंगे तो कहने का मतलब ये है इसमें ऑटोमेटिक इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे, तो जब चेंजिंग करंट इसमें पास होगी तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा सेकेंडरी कॉइल में। यही म्यूचुअल इंडक्शन है। अब बात आती है कि इसमें लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज होती है। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने के पीछे रीजन ये है कि जो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती है उसकी हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। पहली बात तो ये याद रखना, हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का सेंस ये है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो आपका सेकेंडरी से लिंक हो जाएगा, तो सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ बनने लगेगा। ठीक है ना। तो ये इसका जो मेन फिनोमेना ये है कि ये किस पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। अब इसको हम आगे देखते हैं। तो जैसे ही इसको हम बच्चों, इसके बाद ट्रांसफार्मर में हम वर्किंग को पढ़ रहे थे। वर्किंग मैंने आपको बताया था
कि वर्किंग से पहले हमने आपको जो कंस्ट्रक्शन और ये वर्किंग और बाकी कई सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो वर्किंग क्या है इसकी? द अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इट जनरेट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर which also passes in a secondary. This changing magnetic flux set up and induce EMF in secondary. तो वर्किंग क्या है इसकी? सबसे पहले ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं। तो मैंने बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन का जो फिनोमेना है, इसमें हम पहले प्राइमरी कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं। तो जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, वो आपका यहां सेकेंडरी से लिंक हो जाएगा। जैसे सेकेंडरी से लिंक होगा वो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनाएगा। तो यही म्यूचुअल इंडक्शन है। तो मैंने क्या समझा कि जब अल्टरनेटिंग करंट इस प्राइमरी कॉइल में पास होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनाता है तो ये सेकेंडरी में बनेगा। इनपुट वोल्टेज जब हम देते हैं, मतलब इनपुट एसी कनेक्ट करते हैं, मतलब इनपुट करंट देते हैं, इनपुट वोल्टेज देते हैं, तो इसमें क्या बनता है? इंड्यूस ईएमएफ बनता है सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है ना? चलिए अब इसकी थ्योरी देखिएगा। हमने क्या लिखा है? कंसीडर नो लोड इन सेकेंडरी। अभी इसमें कोई लोड नहीं है। बच्चों, लोड क्या होता है? लोड का मतलब होता है कि जब हमने कोई एक्सटर्नल कोई वायर नहीं ऐड किया, एक्सटर्नल कुछ अप्लायंस को ऐड नहीं किया, उसको बोलते हैं नो लोड। जब हमने कोई लोड नहीं लिया है तो क्या होगा? कंसीडर नो लोड इन सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल में कोई लोड नहीं है अभी। N1, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा N1 और N2 इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। E1 एंड E2 इज द इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो E1 इसमें इंड्यूस ईएमएफ है और यहां पर E2 इंड्यूस ईएमएफ है। अच्छा एक बात समझो, E1 और E2 जो इंड्यूस ईएमएफ होते हैं ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। तो कहने का मतलब एक में करंट फ्लो कराएंगे चेंजिंग करंट, तो दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। जब हम दूसरी कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तो पहले में इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। इसीलिए इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमने क्या समझा? N1 N2 इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, E1 और E2 इसमें इंड्यूस ईएमएफ है। तो ये जो हमने बनाया है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमने ये समझाया है कि N1 और N2 इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और इसमें N1 इसमें N2, ये इनपुट है ये आउटपुट है। अच्छा, पहली बात तो ये समझिएगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसकी पहचान क्या है। दिखने में दोनों ट्रांसफार्मर तुम्हें सेम लगेंगे, लेकिन स्टेप अप और स्टेप डाउन में अंतर क्या है? जब आउटपुट वोल्टेज E2 E1 से ज्यादा हो, पहली कॉन्सेप्ट याद रखना, N2 N1 से ज्यादा हो और R1 से ज्यादा हो, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं इससे तो स्टेप अप। यहां पर देखो इसके नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें कम भी लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, N2 कम है N1 से, इसका मतलब स्टेप डाउन। N2 N1 से कम हो, E2 E1 से कम हो, R1 से कम हो, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और स्टेप अप में E2 E1 से ज्यादा होता है, जबकि स्टेप डाउन में E2 E1 से कम होता है। तो अब इसको हम समझने के लिए इसकी थ्योरी की आगे की कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, फेराडे लॉ क्या कहता है? देखिए भाई, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। देखो फेराडे लॉ हमने आपको पढ़ा है, E इक्वल टू होता है -N डिफाई अपॉन dt। E इक्वल टू N डिफाई अपॉन dt होता है। तो पहले मैं प्राइमरी कॉइल की बात कर रहा हूं, तो E1 इक्वल टू -N1 डिफाई अपॉन dt। अब सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहा हूं, तो E2 इक्वल टू -N2 डिफाई अपॉन dt। अब इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट का डिवीजन कर दो, तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इस E2 अपॉन E1 और N2 अपॉन N1 ये R के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर R की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो स्टेप अप, R की वैल्यू 1 से कम है तो स्टेप डाउन। तो हमने E2 अगर E1 से ज्यादा है, N2 N1 से ज्यादा है
R1 से ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, और E2 E1 से कम है, N2 N1 से कम है, R1 से कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ट्रांसफार्मर का जो यूज होता है वो आपकी जैसे गलियों में जो ट्रांसफार्मर होगा तो वो आपका गलियों में ट्रांसफार्मर जो चलता है वो स्टेप डाउन चलता है, और जो पावर स्टेशन में ट्रांसफार्मर चलता है वो स्टेप अप चलता है, क्योंकि वहां पर वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं। और यहां पर स्टेप डाउन का मतलब ये होता है यहां पर तुम्हें घरों में 220 वोल्टेज मिलता है, इसका मतलब स्टेप डाउन हाई से लो वोल्टेज बनाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल MD क्लासेस।